सुखम आत्यंतिकम यत तद बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। तो ये श्लोक है छठे अध्याय का 21वां, जिसमें भगवान ने अर्जुन से कहा सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। भगवान ने कहा कि जो सुख आत्यांतिक और अतीन्द्रिय बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में योगी भक्त अनुभव करता है, जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यान योगी तत्व से विचलित नहीं होता, वह सुख अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है। मतलब सारा सुख संसार में जितना भी होता है, जिसको हमारी इंद्रियां जानती हैं, आँखें जो सुख लेती हैं, कान जो सुख लेता है, जिह्वा जो चखती है, त्वचा जो स्पर्श करती है, नाक जो सूंघती है, इतना ही सुख हम लोग जानते हैं। लेकिन एक सुख और भी है जो परमात्मा के ध्यान में बैठने से मिलता है। इसका बेस खत्म करिए। परमात्मा के ध्यान में बैठ करके जो सुख मिलता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, उससे बढ़कर संसार में कोई आनंद नहीं होता। ऐसा समझ लीजिए कि बाहर का कोई भी सुख जब मिलेगा आपको, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है और फिर वो अपनी विरक्ति छोड़ जाता है। लेकिन जिसे पाने के बाद आप भीतर से आनंदित तो हो ही, शक्तिपूर्ण हो जाएं, उत्सवपूर्ण हो जाएं, झूमने लग जाएं, ताजगी से भर जाएं, जिसके कारण आप निर्भय हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, जो सुख आपको ऐसा भरपूर कर दे कि आपके भीतर का भिखारीपन खत्म हो जाए, पूर्णता आ जाए, वो सुख परमात्मा के ध्यान में प्राप्त होता है। और याद रखिए, हर दिन जब भी आप नींद में जाते हैं, दुनिया से बेखबर होकर, दुनिया का रुलाया ठुकराया पीड़ा दिया हुआ इंसान, सारे दिन का थका मांदा, मदर नेचर की गोद में जाकर, प्रकृति माँ की गोद में जाकर जब हम शांत होते हैं तो भीतर से चार्ज होने लगते हैं और हमको नया करके जगाया जाता है। सवेरे जब नया करके जगाया जाता है तो हम फिर से नया संघर्ष का सामना करने की शक्ति प्राप्त करके जागते हैं। सवेरे सवेरे नए फूल खिल रहे हैं, नई तरंगे, नई उमंगे, नया उल्लास, नया दिन, नया सवेरा, नयापन आता है और आपको भी नया कर दिया जाता है। तो वो जो 6-8 घंटे आप सोते हैं, उस समय जितनी प्रगाढ़ नींद आएगी, स्वप्न ना आए, गहरी नींद हो, तो उसका आनंद देखिए आप। जितनी गहरी नींद उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, उतनी शक्ति मिलती है। गहरी नींद आती है तो आपकी याददाश्त भी अच्छी बनती है,
जिनके पास गहरी नींद आती है उनको मुस्कुराहट भी अधिक रहती है। जो लोग गहरी नींद वाले बन जाते हैं तो उनके साथ एक और कमाल की बात है, मस्तिष्क शांत रहता है, बुद्धि शांत रहती है, निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, इरिटेट कम होगा। जो लोग जल्दी जल्दी गुस्सा करते रहते हैं ना, जिनकी नींद अच्छी नहीं होती उनको ऐसा होता है। और जिनकी नींद अच्छी है, मुस्कराते हुए शांत मधुर अच्छे निर्णय, फिर बर्दाश्त भी बढ़ जाती है, जल्दी आपे से बाहर नहीं हो जाते। तो नींद भी एक तरह का ध्यान है। दुनिया से खो जाना और दुनिया के मालिक के साथ जुड़ जाना, नींद में भी आपकी यात्रा ऐसी होती है कि जब आपका मन खो जाता है, जागृत मन खो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड भीतर भीतर काम कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम है, कब आपको करवट देनी है तो आपको करवट आएगी, सर्दी लगने लग गई है तो चादर ओढ़ने लग जाओगे, गर्मी लगने लग गई है तो आप चादर हटा दोगे, आपको तो पता भी नहीं लगता कि कौन अंदर काम कर रहा है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, उपचेतन मन, वो भीतर भीतर काम कर रहा होता है, उसी से धड़कन चल रही है, उसी से उबासी आती है, उसी से डकार आती है, उसी से छींक आती है, वो अंदर काम करता है, जागृत मन सो जाता है। और जब आपका जागृत मन भी, तन भी शांत हो जाए और ब्रह्मांड से आपका अवचेतन मन ये भी भीतर भीतर खो जाए और अपनी होश ना रहे, वो ध्यान वाली स्थिति जब आपकी घट जाती है, तब आप एक ऐसी नींद में चले जाते हैं जिसमें आप भीतर से जागे हुए हैं, लेकिन तन जो है आपका ऐसी स्थिति में होता है जैसे कोई मूर्त, पत्थर की मूर्त होती है ना, तो शरीर वैसा हो जाएगा। और इतने गहरे कि आपको ये समझ नहीं है आप कहाँ बैठे हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, शुरुआत में एकाग्रता बनाइए, चाहे आप जाप करते करते अपनी एकाग्रता बनाएं, चाहे भजन सुनते सुनते, या फिर सीधा ध्यान करना सीखें। भगवान ने ये कहा है कि जब कोई एक योगी, कोई भक्त हर दिन प्रभु की शरण में बैठना सीख जाए और अपने आप को युक्त कर ले, प्रभु से कनेक्ट कर ले, तो जब आप जुड़ेंगे भगवान से, तब आपको परमात्मा का वह प्रेम, उसकी कृपा, उस कृपा का सुख भीतर मिलना शुरू होता है। बाहर का सुख इंद्रियां ग्रहण करेंगे, मन के द्वारा भीतर जाएगा, और परमात्मा वाला सुख, उसके लिए इंद्रियां काम नहीं करेंगी, मन काम नहीं करेगा, तन भी खो जाएगा, मन भी खो जाएगा, इंद्रियां भी शांत हो जाएंगे, बस आत्मा ही उससे जुड़ करके आनंद लेती है। आप अपने कई दिनों से लौटे हुए बच्चे को जब गले लगाते हैं ना, तो उसको गले लगाकर आप खड़े हुए हैं, या शादी होने के बाद में कई महीनों के बाद में बेटी माँ से मिलने आई, अब अपनी बच्ची को गले लगा करके आपको क्या मिलता है? आपका हृदय उसके हृदय से जुड़कर वो जो वहाँ प्रेम बह रहा है वो आपकी तरफ आता है, आपका प्रेम वहाँ तक जाता है, जैसे आप छोटे से बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर महसूस करते हैं।
ऐसे ही वो परमात्मा अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर जो दे रहा होता है, उसको आप कल्पना नहीं कर सकते, वो केवल ध्यान में ही मिलता है।